दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.2 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी ऑफिशियल अपडेट निकल के आई है कि बीपीएससी चेयरमैन पर गिरी गाज, यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की परीक्षा रद्द को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, इसके बारे में बात करने वाले हम लोग। और बीपीएससी टीआरई री एग्ज़ाम में क्या कुछ बदलाव किया गया है उससे रिलेटेड, और कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा से बाहर किए जाएंगे, यानी कि टीआरई 3.0 की परीक्षा को अगर देखें। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी चेयरमैन पर गिरी गाज, इसके बारे में क्या कुछ अपडेट निकल के आई है। जो आपके बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी जो थे, इसके पहले जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उनके ऊपर एक नोटिस जारी किया गया है और देखते हैं उस नोटिस में क्या कुछ मेंशन किया गया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि एक यहाँ पे एक अपडेट निकल के आई है और ये एक एप्लीकेशन है जो अतुल प्रसाद जी, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, आर्थिक अपराध इकाई थाना पटना। विषय में देखिए क्या लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद द्वारा धोखाधड़ी एवं ठगी करने के संबंध में ये पत्र जो है लिखा गया है। आप यहाँ देखिए कि क्या कुछ मैटर इसमें समझ लीजिए, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे आपको, समझ लीजिए इसको। वहाँ से निवेदन यहाँ देखिए पूर्व कहना है कि मैं अमरीश कुमार, पिता स्वर्गीय अंबिका शर्मा उर्फ अंबिका ठाकुर, स्थायी जो है ग्राम धमौल, पोस्ट बभनौर, थाना हिसुआ, जिला नवादा, बिहार का निवासी हूँ। वर्तमान में मैं मोहल्ला दल्लुचक, खगौल, जिला पटना, और ये इनका नंबर है, ये पिन कोड है। मैं किराए के मकान में रहता हूँ और मेरा मोबाइल नंबर ये है। ठीक है, इनका मोबाइल नंबर ये। अब यहाँ पे देखिए मैटर क्या है उसको समझ लीजिए एक बार। यहाँ देखिए बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष यहाँ पे अतुल प्रसाद से वर्ष 2023 में संपर्क हुई थी, मोबाइल नंबर ये, ठीक है, से वे बात करते थे। मतलब कि ये अतुल प्रसाद जी ये जो नंबर यूज करते थे, इन्होंने नंबर भी यहाँ पे दे दिया है कि किस किस नंबर से इनके पास कॉल जाती थी, किससे बातचीत होती थी अतुल प्रसाद जी से, ठीक है। और तथा हम दोनों के बीच व्हाट्सएप के माध्यम से बातें होती थी। अतुल प्रसाद मुझे बीपीएससी परीक्षा में पास कराने का आश्वासन जो है देते थे। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आश्वासन दिया था तथा उन्होंने मुझसे अन्य अभ्यर्थी का भी काम कराने का आश्वासन दिया था। उनके कथानुसार मैंने अपने मित्रों एवं सगे संबंधियों से उपरोक्त बातों की चर्चा किया, तब लोगों ने नौकरी के लिए अतुल प्रसाद को विभिन्न माध्यमों से रुपया जो देना शुरू किया, और इस अतुल प्रसाद ने 3,65,00,000 रुपये नकद और बैंकिंग के माध्यम से रुपए दिए तथा शैलेश कुमार नामक जो है, और इनका पता है करजाओ थाना चैनपुर, ठीक है, उसके बाद जिला कैमूर के खाते के माध्यम से 70 लाख रुपए लिए। साथ ही साथ इन्होंने नगद रुपए भभुआ मांगते थे, ठीक है, जो मैंने फल के कार्टून में बस के माध्यम से अतुल प्रसाद को रुपया भेजते थे। रुपया लेने के बाद भी अतुल प्रसाद नौकरी नहीं दिला सके, तब मैंने उनसे लोगों का जो है रुपया वापस करने का जो है अनुरोध किया। अतुल प्रसाद तरह तरह के आश्वासन देते रहे और अंतिम बार 3 से, यहाँ देखिए, अंतिम बार 3 से 10 मार्च के बीच सबों का जो है रुपया वापस कर देने का आश्वासन दिया था, परंतु उन्होंने रुपया वापस नहीं किया और अब अपने आप को आईएएस पदाधिकारी होने का भय धमकी दे रहे हैं। यानी कि वो जो आईएएस है हैं और पदाधिकारी जो है होने का भय धमकी दे रहे हैं। और हम लोगों जो अतुल प्रसाद की पत्नी अनुभा प्रसाद, जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की महाप्रबंधक के रूप में 3 जो है सोन भवन जो है पटना में पदस्थापित हैं, से दिनांक, यहाँ पे देखिए दिनांक दिया गया है कि 9 अप्रैल 2024 को अन्य लोगों के साथ मिलने गया, जहां पर उनकी पत्नी द्वारा कहा गया अतुल प्रसाद, अब यहाँ देखिए आगे इनके बारे में उनके द्वारा कहा गया कि वो दिल्ली में हैं और वे अपने आप को आईएएस की पत्नी होने का भय दिखाने लगी तथा पुलिस बुला ली। पुलिस वाले मामले को बीच में बचाव करते हुए मुकदमा दर्ज करने का सुझाव दिया। हम लोग भी पुलिस द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार वापस लौट गए। इस तरह अतुल प्रसाद हम बेरोजगारों के साथ क्रूर आपराधिक विश्वासघात व ठगी जैसा आपराधिक कार्य का अंजाम दिए हैं। उपरोक्त सारी घटनाओं से संबंधित साक्ष्य व्हाट्सएप से हुए शैलेश कुमार के जो है खाते में जमा किए गए राशि की पर्ची साक्ष्य के रूप में संलग्न है, यानी कि प्रूफ के तौर पे, ठीक है, उन्होंने रखा है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त घटना जो है में संलिप्त अतुल प्रसाद तथा उनकी पत्नी अनुभा प्रसाद एवं शैलेश कुमार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए, जिससे कि मुझे तथा अन्य पीड़ित लोगों को उचित न्याय मिल सके। ठीक है, इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। ये चीज़ें हैं
और इन्होंने नंबर भी दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए ठगी क्या इन्होंने आरोप लगाया है, पैसा भी ले लिए लेकिन आश्वासन देते रहे कि हाँ आपका काम हो जाएगा, लेकिन इनके द्वारा काम नहीं कराया गया। काम का मतलब ये कि उनको नौकरी देने का जो लालच दिए थे वो चीज़ें उनके द्वारा नहीं हो पाई, और पैसा फिर जो वापस मांगने पे उन्होंने क्या किया, आईएएस अधिकारी हैं इस चीज़ का भय दिखाते थे। फिर उनकी पत्नी के साथ यही चीज़ें देखने को मिली, और हमने ये सारी चीज़ें आपको बता भी दिया कि क्या कुछ अपडेट। तो इसमें ठगी का आप देख ही सकते हैं कि अतुल प्रसाद ने 3,65,00,000 रुपए नगद एवं बैंकिंग के माध्यम से रुपए लिए तथा शैलेश कुमार नामक पर, ठीक है, यानी कि 3,65,00,000 ये तो है, और भी होंगे। अगर ये चीज़ें सही हैं तो कहीं ना कहीं अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के चेयरमैन थे पूर्व, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड देखिए जो आपकी टीआरई 1 की भर्ती हुई है, ठीक है, और जो आपकी टीआरई 2, इस पर भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है अगर यहाँ की ईओ की टीम की बात करें अगर, तो इनके द्वारा जांच पड़ताल किया जा रहा है तो आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है इनके द्वारा जांच पड़ताल किया ही जा रहा है, और अब लपेटे में आए हैं अतुल प्रसाद जी। तो अगर ये ये नोटिस सही होगा तो कार्रवाई तो होगी ही, अगर नहीं सही होगा, फर्जी होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो वायरल कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिर वही चीज़ें हमने जो अभी आपको बताया कि बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ व्हाट्सएप पर एक पत्र वायरल है। अगर वो पत्र सही है तो फिर बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। जो अभी हमने आपको पत्र दिखाया जिसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई थी पैसे को लेकर के, 3,65,00,000, ठीक है, 3,65,00,000 जो ये पैसे जो रखे गए पूरी तरह से संदेह के घेरे में आएगा टीआरई 1 और टीआरई 2.0, ठीक है। अनर्थ अगर सच में हुआ तो फिर बिहार के युवाओं के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ। सीबीआई जांच होनी चाहिए, नहीं तो अभ्यर्थी का विश्वास बिहार लोक सेवा आयोग से उठ जाएगा और बहुत ही संगीन मामला है। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा एक नोटिस जारी किया गया था 13 तारीख को। 13 तारीख को एक नोटिस जारी किया जाता है जिसमें से बहुत सारे फर्जी शिक्षक मिल रहे हैं जो आपके टीआरई 1 और टीआरई 2.0 यानी कि दोनों में। अगर यही चीज़ें यहाँ पे देखिए, शिक्षा विभाग और आयोग की गलती ये है कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से करवाया नहीं, ठीक है, जिससे जितने फर्जी कम से कम अगर सही तरीके से करवाए होते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो जो फर्जी शिक्षक हैं वो कम से कम बाहर हुए होते। आज ये नौबत नहीं देखने को मिलती कि इस प्रकार से जो फर्जी शिक्षक हैं जिनकी डिग्री 2-2 डिग्री एक ही वर्ष में कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है, और सीटेट कंप्लीट नहीं है, बहुत सारे ऐसी दिक्कतें हैं नोटिस में मेंशन की गई थी। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे अगर समझा जाए तो बड़ी लापरवाही बीपीएससी के द्वारा है। तो इस प्रकार से देखिए अब अतुल प्रसाद जी पे कार्रवाई होगी अगर ये पत्र वायरल हो रहा है इसको देखते हुए। और आपसे बता दें कि परीक्षा में कौन कौन से लोग सम्मिलित होंगे और कौन नहीं सम्मिलित होंगे। तो देखिए जिनका पेपर छूट गया था वो भी सम्मिलित होंगे, और जो पेपर देने गए थे वो तो सम्मिलित होंगे ही जो प्रेजेंट थे, और जो एब्सेंट थे वो भी अब सम्मिलित हो जाएंगे।